चूजी अभी हुई हूँ, पहले तो चूजी नहीं थी, काम ही नहीं था। मैंने बोला ना जो इतना ये बात बोलने के लिए ना जिगरा चाहिए कि काम ही नहीं था, है ना, वरना लोग बोलते नहीं, लोग बोलते थे कि मैं खुद ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं तब मेरे को झूठ बोलने नहीं आता, और क्योंकि फिर वो झूठ को और कैसे ऐसे करें वो उसमें खराब ही हो जाना है, तो इसलिए मैं सच ही बोलती हूँ। तो मेरे पास नहीं था काम। जब वीर रिलीज हुई, इतनी बड़ी पिक्चर, इतना सब कुछ, बट जो सारा बैकफायर जो हुआ, सारा क्रिटिसिज्म वो मेरे गोद में आया था। उस वजह से मुझे काफ़ी टाइम तक काम नहीं था। और कैरेक्टर ढीला जब गाना आया, उसके बाद लोगों का थोड़ा परसेप्शन चेंज हुआ कि ओह नाइस, यू नो, उस बट स्टिल क्योंकि वो कंपैरिजंस इतने जोर के थे, एंड ऑफ कोर्स कटरीना इज एंड दैट टाइम तो वाज वेरी वेरी एक्टिव एट द पीक ऑफ अ करियर, तो वो सारा बहुत खराब हो गया था, तो देयर वाज रियली नो वर्क। तो जो जो आता गया मैं वो करती गई उस टाइम पे, क्योंकि मैं कोई ऐसे रईसियत से नहीं आती हूँ। मैं आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई हाउस, और मुझे उस टाइम पे था कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को अपना घर संभालना है, तो भले ही वो एयर होस्टेस का जॉब हो या वो ये हो, तो ये कर रही हूँ। बट अभी एटलीस्ट एयर होस्टेस में मेरे को मंथली सैलरी मिल जाती, यहाँ पे नहीं हो रहा था वो, तो इट वॉज गेटिंग टू यू नो, तो जो भी काम आया ये वो मैं करती गई। और फिर हेट स्टोरी आई फाइनली, एंड वो तो मतलब बहुत ही अजीब सा टाइम था लाइफ में। मैं बोला यार मतलब ये कैसे करूँ, मतलब आई ऑल्सो कॉल मी ओल्ड स्कूल और व्हाटएवर। मैं बोला ये कैसे करूँगी यार तो फिर मम्मी को मैंने बुलाया अपने रूम में, मैं बोला यार ये हो रहा है। आपको याद होगा, आपने लिखी थी वो स्टोरी, मेंबर शर्मन के साथ हम टी सीरीज के साथ एक कॉमेडी करने वाले थे, वो हुई नहीं मैंने एक फिल्म लिखी थी, वो तो बहुत ही थी खराब, मतलब वो मैं खुद बता, बट वो वैसे फिल्में बन रही है, ये भी सच बोल रही है, ये भी सच बोल रहा है। ये वो टाइम पे फिल्म बन रही थी, नॉनसेंस फिल्म यार, फिल्म का नाम था नॉनसेंस। तो हम उसके लिए साइन थे, शर्मन और मैं, बट पता नहीं टी सीरीज ने क्या व्हाटएवर डिसीजन लिया, एंड देन दे सेड कि वो तो नहीं बन रही, हेट स्टोरी करते हैं, और 1 पार्ट ऑलरेडी आ चुका था, एंड इट वाज पर अच्छा हुआ हेड स्टोरी की, क्योंकि वो बनती ना तो फिर ना आपको काम मिलता ना मुझे मिलता। ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म थी वो ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म थी। क्या कूल है हम, वो सब जॉनर की थी, लेकिन नो सेक्स कॉमेडी ऐसे ही है, ऐसे ही है। नो बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है, काम होता है यार, और उस टाइम भी ऐसी पिक्चरें बन रही थी। हाँ, and it was so funny. Exactly. It was very funny. उसको उस फिल्म को सबने सुना बट किसी ने बनाई नहीं। थी तो काफी फनी थी, बट एनीवेज तो फिर हेट स्टोरी बनने का वो हुआ, और उस टाइम पे तो लाइक अ लिटिल बिट ऑफ स्किन शो आल्सो वाज लाइक बाप रे क्या दिखा दिया। अभी तो देखो हर दूसरी रील है। एग्जैक्टली, मैं तो फिल्म तो बहुत दूर की बात, रील देख लो आप। तो सब कुछ तो इट वाज टू, मतलब कि कैसे करूं। प्लस मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मेरे नाना हाजी नमाज पढ़ रहे हैं रोज मस्जिद में जाके, ये चीजें, तो ये सारा सोचना पड़ता है, यू नो, यू कांट, बट फिर घर भी चलाना है। एग्जैक्टली राइट, तो ये सब सोचना होता है। जैसे कि मैंने नहीं सोचा, मैंने सब कुछ सोचा, बट देन मेरे को अपना घर भी चलाना है। सो मैंने मम्मी से ये बात की थी कि मम्मी क्या करूं, देखो ये है, बट आई डोंट नो, यू हेल्प मी, यू टेल मी व्हाट टू डू। सो शी गेव मी दैट थिंग कि भाई कुछ और तो जिंदगी में हो नहीं रहा और काम करना है तो कर लो, कोई बात नहीं है, यू नो, कोई गलत तरीका, यू नो, एज अ गर्ल देयर आर लॉट ऑफ रॉन्ग रास्ते जो तुम कर सकते हो, तो वो नहीं, तुम यू नो बाकायदा इज्जत से अपना पैसा कमा रहे हो, व्हाई नॉट डू इट, कोई बात नहीं। एंड दैट काइंड ऑफ गेव मी अ लिटिल करेज, और फिर मैंने हेट स्टोरी की, जो लोगों ने काफी और ये बात बताना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ लोगों को ना, बड़ी बिंदास लड़की, लोगों को ये समझना बड़ा जरूरी है कि हर इंसान वो जो काम करता है वो आपको लगता है आप जो जिस नजर से देख रहे हो वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है, और ये आप बता रहे बहुत बड़ी बात। सो किया मैंने हेट स्टोरी, एंड हेट स्टोरी के बाद तो माय गॉड एवरीबॉडी वाज लाइक ओ, जो मेरे को पहले फैट ना ये ना वो ना, अचानक से आई बिकेम हॉट एंड सेक्सी, बट फिर मेरे को उस तरीके की फिल्म आने लगी। मैं बोला यार सिर्फ यही थोड़ी करना है यार। सो देन आई थिंक आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ कि नहीं, थोड़ा सा लाइक यू नो मेरे को थोड़ा काम, मतलब यू नो गिव मी, अच्छा ठीक है। और वो नोशन भी मैंने एक दो मीटिंग में तो ये सुना था कि नहीं आप प्रिटी हो ना, तो इसलिए जो लोग प्रिटी होते हैं ना वो लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। मैं बोला यार मौका तो दो, ऑडिशन तो ले लो, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि प्रिटी है तो काम नहीं कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें सुनी करी, सभी होता है, कितने प्रिटी हो तो काम नहीं कर सकते, हमें तो कहते थे पढ़ा था एक्टिंग वाले में, बीइंग टू प्रिटी एक्टर भी उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बहुत ज्यादा सुंदर हो ना
तो फिर सब आपको बोलते नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है, कंपैरिजन में आप जीत ही जाते हो ना। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मेरे को जब ऐसे कोई बोलता है कि यार ये सुंदर है तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि मैंने बोला ना दिमाग में I'm always 100 kgs, तो वहाँ पे बोला यार इतनी सुंदर लगती है मेरे को, इतनी सुंदर लगती है। क्या हो गया आपकी चॉइस को डायरेक्टर साहब? क्या हुआ यार? नहीं बट अमेजिंग यार, बहुत अच्छा अच्छी लगा बात यार, है, बहुत मतलब अच्छा बड़ी काम अच्छी बात है बताई कि उसके बाद काम ही नहीं था, वरना लोग ना बहुत मैं बाहर चली गई थी लंदन 3 साल में वहां एक्टिंग क्लासेस ले रही थी न्यूयॉर्क जाके, कोर्स किए आपने जब भी मेरे कोर्स पैसे ही नहीं थे कहाँ से जाते न्यूयॉर्क? फिल्म स्कूल करेक्ट। पर ये बात है कि जरीन पैसा बहुत जरूरी है ना, family जरूरी को तो है, चलाने के but लिए। अभी जो आई थिंक रेस चल रही है, लोग जान नहीं पा रहे कि कहाँ तक ज़रूरी है, वो हद से आगे जा रहे हैं, अपना सुख चैन नींद एवरीथिंग गवा के पैसे कमाने के चक्कर में लगे हैं। मेरा वो ना तभी था ना अब है, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न आई जस्ट लुक सो पीसफुल ऑल द टाइम इवन इफ आई एम नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क और व्हाटएवर। मैं और हर्ष भी जब भी देखते सोशल मीडिया में हम यही बात करते हैं, यार इतनी सुंदर लड़की है काम क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं कर रही काम, है ना। फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ी चूजी होगी, ये बहुत अमीर है। देखा जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम आप ये बोल रहे हो और हम सुन रहे हैं, बट आपको कभी परेशान, कभी गुस्से में, कभी वैसा ना सुना ना देखा, हंसती रहती है, बात करेगी, मस्ती करेगी, मम्मी के साथ लंच पे जाएगी, तो वो सब हम देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है यार आपकी। थैंक यू। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।